हम साथ साथ हैं में सलमान खान अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी कर कर वापस आते हैं। कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से कूद कर एंट्री मारते हैं विद एमबीए डिग्री फ्रॉम द लंदन। रील नहीं, ये तो मानिए रियल लाइफ में भी देशवासियों का सपना सा बन गया है कि जैसे हनीमून होगा स्विट्जरलैंड में, वैसे ही बेटा बेटी विदेश में पढ़ाई कर कर वापस आएंगे, हार्वर्ड येल जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करेंगे, फिर फॉरेन रिटर्न का टैग भी लगेगा या फिर बेटा बेटी वहीं फॉरेन में ही सेटल हो जाएंगे। आज हमारे देश से लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं और वहां से डिग्री हासिल करने के दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो भाई वहां से एक आप बढ़िया डिग्री ले आइए, वापस देश में आइए, अच्छी सी नौकरी पकड़िए, और दूसरा शायद ज्यादा कॉमन फैक्टर हो रहा है कि वहां फॉरेन में ही सेटल हो जाओ, उस डिग्री की मदद से बेटर अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल एकेडमिक सीन का एक्सपोजर मिलेगा, फिर काम करके तरक्की और पैसे। सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि 13 लाख भारतीय स्टूडेंट्स आज फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा कनाडा 4,27,000 स्टूडेंट्स, फिर आता है यूएसए 3,37,000 स्टूडेंट्स, उसके बाद यूके विद 1,85,000 स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया विद 1,22,000 स्टूडेंट्स, जर्मनी विद अबाउट 43,000 स्टूडेंट्स, चाइना, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस जैसे देशों में भी हजारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। पर अब एक अच्छे ग्लोबल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई करना, वहां से डिग्री लेने का सपना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ओझल सा हो रहा है, और उसका मुख्य कारण है ग्लोबल पॉलिटिक्स में तेजी से जो बदलाव देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हम यूएसए की बात कर लेते हैं। 3.3 लाख स्टूडेंट्स अभी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स ले लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स ले लीजिए, उनके बच्चे भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ही या तो पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। चाइना को भी हम ओवरटेक कर चुके हैं इस मामले में, स्टूडेंट्स को अमेरिका भेजने के मामले में। कल के एपिसोड में हमने आपको बताया कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को सपोर्ट तो किया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वालों के ऊपर काफी भद्दा एक मजाक किया है, यह कह के कि उनके बच्चे जो H-1B वीजा वाले जो कैटेगरी के हैं, उनके बच्चे कभी भी यूएस सिटीजन नहीं बन पाएंगे। लगे रहो तुम जिंदगी भर अपने ग्रीन कार्ड के सपने में आजीवन, लेकिन हम तुम्हारे बच्चों को वापस इंडिया ही भेज देंगे। H-1B वीजा होल्डर्स के साथ आज जो हो रहा है, जो मजाक जो हो रहा है, वो स्टूडेंट्स के साथ कुछ टाइम से ऑलरेडी चल रहा है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देश हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगातार बढ़ाते रह रहे हैं। दुनिया की तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में आज एक इकोनॉमिक और सोशल अनरेस्ट देखा जा रहा है, और उस अनरेस्ट का एक ब्लेम गेम चल रहा है और इमिग्रेंट्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उनके बुरे दिन के लिए। और इस इमिग्रेंट पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा स्टूडेंट पॉपुलेशन है। तो क्या वेस्ट में हायर एजुकेशन का सपना अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बस एक सपना ही रह जाएगा बहुत जल्द? या इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि अचानक वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडियन और इंडियन स्टूडेंट्स के प्रति जो रिस्पेक्ट था वो गायब क्यों हो गया? क्या सच में फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपने दरवाजे हमारे लिए बंद कर रही हैं एक प्लान्ड तरीके से? क्या इंडियन स्टूडेंट्स की तरफ किसी तरीके का प्लान डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो रेसिज्म फेस कर रहे हैं? इसमें हमारी भी क्या कुछ गलती है? और फाइनली क्या किया जा सकता है, जो अगली पीढ़ी है, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं कि उन्हें फॉरेन में एक्सपोजर भी मिले और उनको कोई क्षति और हानि भी ना पहुंचे? कनाडा जो सबसे आसान और लुक्रेटिव ऑप्शन हुआ करता था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इकोनॉमी की हालत तो टाइट हो चुकी है, हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा तनाव हो चुका है। इंडियंस के खिलाफ कनाडा के सोशल मीडिया में आए दिन अब आप पोस्ट देख सकते हो जो कभी पहले नहीं होता था। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन नए रेगुलेशंस लाने के बाद इस्तीफा दिया, जिससे 30 to 40% कट दिखने को मिल रहा है स्टूडेंट वीजा अप्रूवल्स में। उधर कई स्टूडेंट्स डिपोटेशन का भी सामना कर रहे हैं फॉर वीजा एंड डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड। लोकल पॉपुलेशन के साथ भी स्टूडेंट्स का स्ट्रेस अभी बढ़ते ही दिख रहा है कनाडा में। यूके में भी नए वीजा रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स की इनफ्लो को रोकने के लिए। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का नियम बदल दिया गया है। 2024 में यूके की सरकार ने एक बात और साफ कर दी कि डिपेंडेंट वीजा, माने फैमिली के लिए जो वीजा होता है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलाउड अब नहीं होगा एक्सेप्ट पीएचडी एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट्स। साथ ही साथ वर्क वीजा भी तभी मिलेगा जब वर्क माने नौकरी आपके हाथ में होगी।
ऑस्ट्रेलिया ने भी एक फॉरेन स्टूडेंट कैप लगा दिया है और वहां पढ़ाई करना और भी कठिन और महंगा बना दिया है। वीजा फीस को डबल कर 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बना दिया गया है और लूप होल्स को बंद कर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करके पहले आप इंडेफिनिटली वहां रह सकते थे, काम कर सकते थे। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया गया है। इस सिचुएशन में इंडियन स्टूडेंट्स अब क्या करें? नंबर 1, भले ही वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन फैक्ट तो यही है कि अगर आप टेक्निकली स्किल्ड वर्कफोर्स में आते हैं तो आज हर सेक्टर में आपके लिए डिमांड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसी फील्ड्स जहां आजकल जिसको इंडिस्पेंसिबल बोला जाता है। और इन स्किल्ड टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए हर कंट्री को अभी भी जरूरत पड़ रही है, इंक्लूडिंग ऑल वेस्टर्न कंट्रीज। तो अगर आप भी खुद को अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, तो आप एक काम कर सकते हैं, Scaler.com ज्वाइन करके अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को जॉब मार्केट में और रेलेवेंट कर सकते हैं। Scaler.com आज के हमारे एपिसोड के पार्टनर्स भी हैं। Scaler आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और ऐसे हैंड्स ऑन नॉलेज देता है विथ 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट। यहां आपको फ्री लाइव मास्टर क्लास, वन-ऑन-वन मेंटरशिप विद पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन बिग टेक कंपनीज और इंटरव्यू प्रेप में भी आपको मदद मिलती है। इसी के साथ साथ आपको स्केलर के वास्ट अलुमनाई नेटवर्क के थ्रू टॉप कंपनीज के प्लेसमेंट पार्टनर्स के साथ भी कनेक्शन बनाने का एक मौका मिलता है, जैसे कि Amazon, PayPal और रिलायंस। इनफैक्ट स्केलर के 93% स्टूडेंट्स को बिग टेक कंपनीज में जॉब सिक्योर करने में हेल्प मिली है विद 150% मीडियन सैलरी हाइक। और यह सब कुछ बहुत अफोर्डेबल हो जाता है विद EMI ऑप्शन। और यह तो एक इन्वेस्टमेंट आप अपने फ्यूचर पर कर रहे हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको देकर रखा है। अपने करियर ग्रोथ के लिए Scaler.com पर जाकर रजिस्टर जरूर करिएगा। एनीवेज, क्विकली बैक टू द स्टोरी। सालों से इंडियन स्टूडेंट्स वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते आए हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, एक थ्राइविंग फॉरेन जॉब मार्केट, मोर करियर ऑप्शंस, कल्चरल एक्सपोजर, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कारण काफी ज्यादा हैं, लेकिन भारतीय स्टूडेंट्स अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएट स्टडी के लिए अवसर और ज्यादा तलाश रहे हैं। पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट होता था, लेकिन अब जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स में ग्रेजुएट स्टडीज के लिए भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70% भारतीय स्टूडेंट्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में इनरोलमेंट लिया है। यूरोप का अपील भी भारतीय स्टूडेंट्स के बीच काफी ज्यादा अब बढ़ चुका है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करने का फैसला अब कर रहे हैं, तो एक ट्रेंड में शिफ्ट भी आ रहा है। इस मास माइग्रेशन, इस ब्रेन ड्रेन, इस वेल्थ आउटफ्लो को देखकर जब इतने स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, 13 लाख एक साल में, तो कोई भी सरकार घबरा जाएगा। लेकिन यहां तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने यह कह दिया है कि विदेश जाने की ये जो लत है, ये एक बीमारी है जिसे देश के बच्चों को ना इस बीमारी ने जकड़ लिया है। एक नई बीमारी और है विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। 2024 में 13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा? यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता। वाइस प्रेसिडेंट साहब का कहना है कि 13 लाख बच्चे जो देश के बाहर गए हैं 2024 में, अगर वो यहीं रह जाते तो उनका भविष्य उज्जवल होता। लेकिन ये बात ना वो ना और कोई पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी मानेगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब फेल कर रहा है और इसी वजह से ज्यादा बच्चे बाहर जा रहे हैं। सब अपने मन से खुशी खुशी नहीं जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं क्योंकि यहां उनको अवसर नहीं मिल रहे। पहला कारण, भारत के कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की कमी है। इस पर कोई डिबेट नहीं है। जो स्टूडेंट्स अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं हमारे हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में आउटडेटेड सिलेबस आपको मिलेगा, पुरानी टीचिंग मेथड्स मिलेगा, लिमिटेड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको, जो स्टूडेंट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करा पाती। इस पर तो कोई डिबेट नहीं है, लेफ्ट, राइट या सेंटर से हो आप। 2 दशक पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे पश्चिम देश फॉरेन स्टूडेंट्स को अपने देश में आकर्षित कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। उन देशों को उस समय हाईली स्किल्ड वर्कर्स की कमी थी और बहुत जबरदस्त कमी थी, और उसको भारत जैसे देशों ने पूरा किया था। हमारे स्टूडेंट्स ने पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इन्हीं स्टूडेंट्स ने फिर जॉब्स करके, बिजनेस सेटअप करके, खर्चा करके, एक्सपेंडिचर करके, वहां घर खरीद के लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया।
2022 का यह डेटा देखिए, इसके मुताबिक कनाडा ने अंदाजा लगाया था कि अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स ने उनकी अर्थव्यवस्था, उनके इकोनॉमी में लगभग 37.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा योगदान दिया था। तो यह देश हमको हमारे लिए नहीं बुला रहे थे, अपने मतलब के लिए बुला रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा का जो क्षेत्र है, माने हायर एजुकेशन जो फील्ड है, देश का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बन गया था। इतना पैसा कमा रहे थे वो हायर एजुकेशन से। भारत और अन्य देशों से जो टैलेंटेड लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, वो भी शॉर्टेज पूरा कर रहे थे वहां स्किल्ड लेबर का। तो एक सीन था उस समय जब इंडियन स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंस थी, लेकिन अब वो इंपॉर्टेंस कम हो रही है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन देशों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो योगदान था, अब उसे टोटली इग्नोर कर दिया जा रहा है। इसका जवाब मेजरली तो पॉलिटिक्स है और दूसरा है सोसाइटल। आज भारतीय स्टूडेंट्स अपने आप को कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहां के जो प्रमुख स्टडी डेस्टिनेशंस हैं, वहां के बदलते इमिग्रेशन पॉलिसीज के बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें कुचला जा रहा है। कैनेडियन सरकार का खास तौर पर उन छोटे और कम प्रसिद्ध कॉलेजेस को टारगेट करना, जो शायद अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स को किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि कनाडा सरकार ने इन्हें पहले क्यों नहीं रोका? ये इतने सालों से कैसे एस्टैब्लिश हो रहे थे? अब इतने लेट जाकर इन्हें क्यों पकड़ा गया? अब नए नियम लगा दिए गए हैं और बहुत सडनली लगा दिए गए हैं। 35% कटौती कर दी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट्स में भी। तो ऐसा भी सिचुएशन हो गया कनाडा में कि आप अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन काम करने की आपके पास परमिशन ही नहीं होगी। भारतीय स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या टोरंटो, वैंकूवर जैसे शहरों में हाउसिंग क्राइसिस के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि लोकल्स बहुत गुस्सा हैं कि सस्ती हाउसिंग सारे स्टूडेंट्स ने ले ली है, तो वो सड़क पर आ गए हैं। प्रेशर में आकर कैनेडियन सरकार ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त कर दिया, वो भी ग्रेजुअली नहीं, झटके से। अब इन बदलाव को देखकर जो स्टूडेंट्स पहले कनाडा को एक वेलकमिंग नेशन मानते थे, अब उनको फिर से विचार करना पड़ रहा है कि अब उनका फ्यूचर क्या होगा इस देश में। और जो ऑलरेडी कनाडा में है, वो अपने आप को फंसा महसूस कर रहे हैं। यूके अपने स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत और डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। वही वर्कर भी चाहिए, लेकिन लोग भी नाखुश ना हो, तो यह भी देखना पड़ता है। तो वहां भी भारतीय स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जो यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज के डेट में है। क्या यूके अब उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ठीक ऑप्शन रहेगा? अब यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि वर्क वीजा ही जब आपको नहीं मिलेगा तो वहां आप पढ़ाई करके क्या करोगे? ऑस्ट्रेलिया में तो यह प्लान यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट कैप्स के थ्रू कर दिया गया है। आप एनरोल ही नहीं कर सकते हो, जाइए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके पास आ ही नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हो तो आपको हाउसिंग कंस्ट्रक्शन मैंडेट फॉलो करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटीज पर दबाव बनाया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में इंडियन स्टूडेंट्स हर साल लगभग 14-15 बिलियन डॉलर का योगदान करते हैं यूएस इकोनॉमी में। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी देखिए उनकी हालत क्या है, उनकी मुश्किलें बढ़ी ही जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीयों ने यूएस को जो हायर एजुकेशन के लिए चुना था, अब वहां के इमिग्रेशन लॉयर और एजेंट्स कह रहे हैं कि कई स्टूडेंट वीजास पर यूएस आने वाले भारतीयों की संख्या में असाइलम सीकिंग की संभावनाएं बढ़ जा रही हैं। लोग असाइलम सीख करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही है कि अगर उन्हें H1B वीजा नहीं मिला तो वो वापस देश में कैसे जाएंगे, वो पैसा जो उन्होंने लोन लिया है उसे कैसे चुकता करेंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए ये एजुकेशन लोन ना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। वो कुछ भी करके यूएस में रहना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, इस लोन को चुकता करना चाहेंगे। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो भारतीयों को विदेश में रहने से पहले अब उनको विचार करना पड़ेगा, और वो है रेसिज्म और हेट क्राइम्स में जो ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है वेस्टर्न देशों में भारतीयों के खिलाफ, जो एक हेट फैक्टर बढ़ रहा है। अब इसको आप काउंटर कैसे कर सकते हो? देखिए, हेट तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है उसको आपको परखना पड़ेगा। किस क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी पे आप जा रहे हो, किस एरिया में आप जा रहे हो, क्या वो यूनिवर्सिटी शेडी है? अगर कोई लेसर नोन यूनिवर्सिटी हो, एकदम नई यूनिवर्सिटी हो और जो आराम से आपको एडमिशन दे रही हो, बोल रही है बस पैसा दे दो हम आपको एडमिशन दे देंगे, उसको प्लीज अवॉइड करिए। ऐसी छोटी अननोन यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, डिग्री के नाम पर डिप्लोमा आपके हाथ में दे देगी और उसके बाद आपकी कोई इंप्लॉयबिलिटी नहीं रहेगी, पैसा भी हाथ से निकल जाएगा। यह काफी कॉमन स्कैम हो चुका है।
किस तरीके के कोर्स पे आप जा रहे हो? क्या आपने मार्केट को स्टडी किया है? क्या आप ऐसे कोर्स में जा रहे हो जहां आपको एक फैंसी डेजिग्नेशन डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन उसके बाद नौकरी आपको नहीं मिलेगी? तो आपको यह परखना होगा, आपको यह समझना होगा कि आपकी टैलेंट क्या है और मार्केट में किस टैलेंट की डिमांड है और वहां मीटिंग पॉइंट क्या है। कौन से देश हैं जो वेलकमिंग नेशंस हैं? कहीं कहीं दरवाजे बंद हो रहे हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है, कहीं कहीं दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। न्यूजीलैंड फॉर एग्जांपल, उन्होंने ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अलाउइंग स्टूडेंट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टू मास्टर्स डिग्री। अब इसको एक बहुत पॉजिटिव स्टेप देखा जा रहा है कि आप ट्रांसफर ले सकते हो, क्रेडिट्स ले सकते हो, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपको मिल रहा है। जर्मनी इज ऑल्सो वन ओपन डोर अभी, क्योंकि जर्मनी में इतनी दरकार है स्किल्ड वर्कर्स की, इसीलिए उन्होंने स्किल्ड इंडियन वर्कर वीजास को अबाउट 90,000 एनुअली बना दिया है। तो इससे काफी ज्यादा इंडियंस को वहां बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वो 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स का एकेडमिक हब भी जर्मनी में देखना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि कुछ देश जो ना भी चाहें उन्हें स्टूडेंट्स को वेलकम करना पड़ेगा। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद कोविड, अमेरिका में पॉपुलेशन काफी तेजी से घट रहा है। हायर एजुकेशन में इस फिनोमिना को कहा जा रहा है एनरोलमेंट क्लिफ, यानी बच्चे रहेंगे ही नहीं एनरोल करने के लिए, कॉलेजेस में सीट्स खाली जाने लगेंगी। और यह बोला जा रहा है 2025 के बाद यह एनरोलमेंट क्लिफ आने वाला है यूएस यूनिवर्सिटीज में। इसकी वजह से उन्हें और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनवाइट करने पड़ेंगे। तो जहां दरवाजे बंद होते हैं वहां दरवाजे खुलते भी हैं। लेकिन फाइनली अगर ये सब आप केयरफुली देख भी लो, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप जो देशभक्त देखते हो, जो देशभक्त को फॉलो करते हो, जो देश के लिए कम से कम थोड़ा सोचते हैं, पूरी दुनिया में आज इंडियंस के बारे में सोशल मीडिया में एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है और इसकी कुछ वजह है। गलतियां हमसे भी हुई हैं। पिछले साल कनाडा में इंडियन डायस्पोरा ने दिवाली का त्यौहार बड़े जोर शोर से मनाया, लेकिन इंटरनेट पर भारतीयों के खिलाफ अजीब सा एक वेव दिखने को मिला। कुछ कैनेडियंस ने व्हाइट कनाडा की भी मांग करनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि त्योहार के दौरान देखिए किस तरीके का केओस, किस तरीके का शोर, किस तरीके की गंदगी मचाई गई है। एक कैनेडियन ऑथर ने तो वीडियो पर भी लिखा कि 1984 में वैंकूवर में 85% व्हाइट लोग थे, जबकि आज सिर्फ 43% बाकी रह गए हैं। ऑनलाइन पब्लिकेशंस में आपको बार बार ये पोस्ट्स मिल जाएंगे कि भारतीय इमिग्रेंट्स किस तरीके से वहां बर्ताव कर रहे हैं, किस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं, किस तरीके से झगड़ा कर रहे हैं। तो कनाडा में रहने वाले भारतीय, इंटरनेशनल कंट्रीज में रहने वाले भारतीयों को भी सोचना पड़ेगा कि वो देश की छवि को खराब ना करे, थोड़ा सा और केयरफुल रहें। आई एम श्योर वी कैन डू बेटर। हमारा जो केयरफ्री एटीट्यूड देश में चलता है वो विदेश में ना ले जाए। अगर देशभक्त पर मैं आपको बोलूं कि बिल्कुल पॉसिबल है, दरवाजे कुछ बंद हो रहे हैं लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है कि आज भी आप बाहर जाओ। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप दुनिया में बाहर जाओ तो आपका जो नजरिया है दुनिया को देखने का वो बिल्कुल बदल जाता है, आपका जो विजन है वो ब्रॉड हो जाता है। फिर भले ही आप देश में वापस आइए और काम करिए, और ये आज भी पॉसिबल है, लेकिन आपको अपने अप्रोच को और फोकस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि डिमांड कहां है, कौन से कोर्स को आपको अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहिए और कौन से स्किल्स और क्वालिफिकेशन आपको एक जॉब दिलवा सकती हैं। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान रखें, चेंजिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज पर ध्यान रखिए, तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने कहा ना, ये पॉलिटिकल होके कोई फायदा नहीं है। पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आकर आपके पीछे पड़ ही जाएगी। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल और देखते रहिए कि दुनिया में कैसे पॉलिटिक्स शेप हो रही है, कौन सा देश आपके लिए बेहतर है। हां, अगर आप अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कॉलेज हो या ना हो, खुद भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये आप स्केलर के थ्रू कर सकते हो। स्केलर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। डू चेक इट आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।